गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि टेस्टिस के चारों ओर जो लेयर होती है वो लेयर जो है वो कितनी लेयर होती है। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की 3 लेयर पढ़ते हैं। तो जो 3 लेयर होती है, सबसे पहली वाली लेयर जो है हमारे सामने यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ट्यूनिका वेजिनैलिस जो लेयर होती है ये टेस्टिस को सराउंड करती है सिर्फ एंटीरियर साइड से, और ये टेस्टिस को पोस्टीरियर बॉर्डर से सराउंड नहीं करती है। अगर आप ये देखें, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ से सराउंड नहीं करती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट कवर्स द कंप्लीट टेस्टिस एक्सेप्ट द इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर फ्रॉम वेयर टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर द टेस्टिस। तो ये एंटायरली टेस्टिस को सराउंड नहीं करती है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये सराउंड नहीं करती है। अब हम सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं। सेकंड लेयर इज़ आवर ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया। ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया जो लेयर होती है दैट इज़ द सेकंड लेयर। और ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया जो लेयर है, अगर उसकी हम बात करें तो ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया से सेप्टा निकलते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया जो है डिवाइड कर देती है इनर साइड ऑफ टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक टेस्टिस के अंदर तकरीबन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड लेयर के बारे में। थर्ड लेयर है हमारी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को लाइन करती है यहाँ पे। और इसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया जो है, अगर हम देखें ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया पोस्टीरियर साइड पे, अगर आप यहाँ पे देखें कि एक जगह आती है रीटे टेस्टिस के आगे, मीडियस्टीनियम टेस्टिस। तो ट्यूनिका एल्ब्यूग्निया जो है वो पोस्टीरियर साइड पे थिक होकर क्या बनाती है, मीडियस्टीनियम टेस्टिस। तो ये 3 लेयर थी हमारी टेस्टिस की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिस को, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है स्क्रोटम वॉल से जुड़ा होता है टुवर्ड्स कॉर्डल एंड। ये जो कॉर्डल एंड है, एरिया है, इस तरफ टेस्टिस जो है स्क्रोटम की वॉल से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ ए फाइबरस स्ट्रक्चर नोन एज गबरनैकुलम और मिजोर्चियम। ठीक है। तो अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही वो एरिया होता है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर की स्ट्रक्चर डक्ट्स हैं, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जस्ट बाहर क्या होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से ही प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करता है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जब यहाँ से बाहर निकलती है टेस्टिकुलर लोब्यूल से, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। हम यहाँ पे इसको सिंपली पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है जब वो बाहर निकलता है किससे, टेस्टिकुलर लोब्यूल से, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। और ये सारे ट्यूबुलर रेक्टाई दे विल फ्यूज टू फॉर्म रीटे टेस्टिस। जैसे कि हम देख सकते हैं, दे विल फ्यूज टू फॉर्म रीटे टेस्टिस, एंड रीटे टेस्टिस फाइनली रिलीज आउटसाइड। रीटे टेस्टिस फाइनली गिव राइज टू vasa efferentia, and vasa efferentia are totally 5 to 10. It can be 15 also. So vasa efferentia arise from ridley testis, and finally it move into the epididymis. Epididymis is not the part of testis. Epididymis has 3 types. The upper part of epididymis is called as copper epididymis, which is also called as globus major, and it is also called as head. After that, the middle portion of the epididymis is called as corpus epididymis, which is also called as body. And the final late portion, the last portion of epididymis is called as chorda epididymis, which is also called as globus minor. And this is the duct of epididymis. What is the function of epididymis? Epididymis temporarily store the sperm, and it also provides nutrition to the sperm. The total length of the epididymis in the male is 6 meter.
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ एपिडिडाइमस इज 6 मीटर इन ईच टेस्टिस, और टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस इज अबाउट 750 to 100. Total number of testicular lobule in the testis is called as 250. Reed testis fuse to form 10 to 20 vasa afferentia. तो कितने vasa afferentia यहाँ बनते हैं? 10 to 20 बन सकते हैं। तो फाइनली ये जो वासा फ्रेंशिया है, वासा जो डेफरेंस है यहाँ पे, वासा डेफरेंस जो है यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ, और फाइनली वो आगे चल के स्पर्मेटिक कॉर्ड में होके जाता है, और फाइनली वो आगे चल के सेमिनिकल वेसिकल्स के डक्ट से फ्यूज़ करता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि वासा डेफरेंट कहाँ जाता है? एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है व्हेन इट फ्यूज विद सेमिनल वेसिकल्स, और फाइनली एजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाता है? यूरिथ्रा में। तो टेस्टिस के पार्ट क्या होते हैं अगर हम यहाँ देखें? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से लेकर वासा एफ्रेंशिया तक ये सब टेस्टिस का पार्ट होते हैं, बट एपिडिडाइमस से लेकर बट अगर हम बात करें रीडर टेस्टिस से लेकर यूरिथ्रा तक, अगर हम बात करें या हम इजैकुलेटरी डक्ट की बात करें, रीडर टेस्टिस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट तक ये पोर्शन सब किस में आते हैं? मेल एक्सेसरी डक्ट में। सो यहीं पे इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे सामने यहाँ पे एक वेन भी हमें दिखाई दे रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर हमें जैसे कि पता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है इनग्विनल केनाल से वो टेस्टिस को कवर जॉइन करती है, टेस्टिस को जॉइन करती है डॉर्सल बॉडी वॉल से विद द हेल्प ऑफ इनग्विनल केनाल। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर नर्व्स होती हैं, आर्टरी होती है, वेन होती है, और वासा डेफरेंट भी होता है इसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेन का नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पेपनीफॉर्म वेन प्लक्सिस। पेपनीफॉर्म वेन प्लक्सिस वो वेन होती है, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री से 3 डिग्री कम रहता है बॉडी के कंपैरिजन में। तो वो टेम्परेचर कम क्यों रहता है? क्योंकि पेपनीफॉर्म वेन प्लक्सिस की वजह से ये वेन पेपनीफॉर्म वेन प्लक्सिस जो होती हैं, पेपनीफॉर्म वेन प्लक्सिस वो वेन होती हैं जिनकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है। ये टेम्परेचर लो करने में हेल्प करती हैं। फाइनली हमारा जो है यूरिथ्रा यहाँ पे रहता है। यूरिथ्रा जो है 20 सेंटीमीटर का होता है मेल के अंदर, और जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड पिनाइल यूरिथ्रा। तो पिनाइल यूरिथ्रा जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट वन, और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूरिथ्रा होता है मेल के अंदर। तो यूरिथ्रा हमारे बेसिकली मेल के अंदर 3 तरह के होते हैं। यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा मेटस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।